बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हम करेंगे, जिसमें हमें गिवन जो सेट्स हैं वो हमारे पास जो यूनिवर्सल हमारे पास है वो 1 से लेकर 2, 3 so on up to 15 तक है। और ए आपके पास जो सेट है वो सेट ऑफ इवन नंबर है अप टू 15। तो इवन नंबर अप टू 15 2, 4, 6 so on up to 14 तक आएंगे। इसी तरह जो बी सेट आपको दिया हुआ है वो है सेट ऑफ ऑड नंबर अप टू 15। तो हमारे पास ऑड नंबर का सेट जो है 1, 3, 5 so on up to 15 है हमारे पास। आज हमने जो टू फाइंड करना है इसमें वो हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन आप पहले से आप सीख चुके हैं कि वो एलिमेंट जो ए में भी हों बी में भी हों और दोनों को भी बिलोंग करें, तो उसको हम जब तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं तो वो हमारे पास यूनियन सेट आ जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे? जो हमें यूनिवर्सल दिया हुआ है उसमें ए के एलिमेंट निकाल देंगे। तो ये डिफरेंस सेट होता है कि हमारे पास सबसे पहले हम यूनिवर्सल किया तो हम यूनिवर्सल के एलिमेंट लिखेंगे। यहाँ पे देखें 15 तक आ जाएगा। डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 6 on up to यहाँ पे आ जाएगा 14। अब देखें डिफरेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी क्या? सेट कंसिस्टिंग दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू यूनिवर्सल बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कि यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो अब ज़रा देखते हैं कि ए के तमाम एलिमेंट हम यूनिवर्सल से निकाल देते हैं। तो हम इवन नंबर निकालेंगे तो हमारे पास ऑड नंबर रह जाएंगे जो कि अप टू 15 तक होंगे। ये हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम यूनिवर्सल डिफरेंस बी निकालेंगे जो कि हमारे पास यूनिवर्सल के एलिमेंट हैं 1, 2, 3 so on up to 15। और डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 1, 3, 5 so on up to 15। अब देखें हमारे पास बी जो है वो सेट ऑफ ऑड नंबर है जो हम यूनिवर्सल से निकालेंगे। यूनिवर्सल में टोटल एलिमेंट 15 है और इसमें ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है हमें यू के वो एलिमेंट लेंगे जो बी में ना हो, और वो एलिमेंट है सेट ऑफ इवन नंबर जो कि हमारे पास 2, 4, 6 on up to 14 तक है। तो ये हमारे पास सेट क्या बन जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें फाइंड क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो कि हमारे पास हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है 1, 3, 5 और ये हमारे पास 15 है। अब देखें हम क्या करना है? यूनियन करना है। अब यूनियन हमारे पास आ जाएगा, ये यहाँ पे एलिमेंट लिख लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के जो कि हमारे पास है 2, 4, 6 on up to 14। अब यूनियन का मतलब है कि सेट कंसिस्टिंग दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट विच बिलोंग्स टू सेकंड सेट, अगर इनके कॉमन भी हैं वो भी उनको बिलोंग करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये देखें 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 लिख लेंगे, फिर 4, इसी तरह हम 15 तक जाएंगे। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ही अब यहाँ पे अगर निकालना चाहें कोई और इसका पार्ट अगर हम ले लें जिसमें हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करें जो कि हमने पहले भी किया है, तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन करना चाहें तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देंगे। अगर इंटरसेक्शन लगा देंगे तो उसमें हम कॉमन एलिमेंट ले लेंगे। तो अब हम यहाँ से ये चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर हम
दो एलिमेंट का यूनियन करते हैं तो अब देखें ये यूनिवर्सल आ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन के मुताबिक हम इसको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को यू के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका ये समारा हुआ दोबारा से यूनिवर्सल आ जाता है। तो ये हमारे पास आज इसका पार्ट है। इसका एक पार्ट इसका एक और भी हमारे पास है, अगर हम उसको कर लें कि ए इन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखें हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पे। अगर हम ए और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम ए के एलिमेंट जो कि हम आपके पास 2 4 6 ऑन अप टू 14 है, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है देखें 1 3 5 ऑन अप टू 15। तो अब देखें अगर आप इन तमाम को इकट्ठा कर दें 1 2 3 ऑन अप टू 15, तो देखें ये यूनिवर्सल के बराबर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर हम ए इंटरसेक्शन ए निकालते हैं, अभी हमें यहाँ से एक रिज़ल्ट मिल रहा है कि हमारे पास अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हो वो हमेशा हमारे पास यूनिवर्सल के बराबर होता है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, चूँकि ए के एलिमेंट भी हमारे पास हैं, वो हमारे पास हैं 2 4 6 ऑन अप टू 14, और इंटरसेक्शन हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट जो कि 1 3 5 ऑन अप टू 15। तो देखें इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन हमारे पास क्या था, अ सेट कंसिस्टिंग दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन बोथ द सेट, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट हो। यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट या नल सेट आ गया। अब इससे हमें दो रिज़ल्ट आए हैं कि अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यूनिवर्सल आ जाता है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो एम्प्टी आ जाता है। तो देखें हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एम्प्टी। एक रिज़ल्ट हमारे पास ये आए, बोर्ड के पेपर में ये MCQs आते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू, इसी तरह बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू, इसी तरह सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू। मुख्तलिफ सेट्स लें, अगर हम किसी भी सेट के उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल आएगा, अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी आएगा। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स के ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आप इसी तरीके से इनको सॉल्व करें और बोर्ड के पेपर में भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप हासिल करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।